साथियों नमस्कार। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है। इसमें सभी पार्टियां ताल ठोक करके, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब के सब अपनी पूरी ताकत लगा रही है और इसका रिजल्ट इसी महीने में 10 तारीख तक आ ही जाएगा। सवाल यह है कि यहाँ पर 10 साल से करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद की। फरीदाबाद में यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो देहात के गांव के रहने वाले हों, चाहे वो शहर के रहने वाले हों, चाहे वो बाहर से आकर रहे हों, सबका हित एक जैसा है। यहाँ पर 70% लोग जो है ना कंपनियों में काम करते हैं, छोटे मोटे वर्कशॉप में काम करते हैं। उनका हित के बारे में क्या किसी भी पार्टी ने कुछ सोचा है? अपनी घोषणा पत्र में किसी ने कुछ किया है, बताया है कि भाई मजदूरों के हितों की रक्षा की जाएगी, उनका जो कंपनियों में शोषण हो रहा है उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं है? नहीं बात है। बात क्या है? सिर्फ एक ही नारा है, जय श्री राम। जय श्री राम और अपने अपने पार्टी का नारा दे रहे हैं। क्या इससे मजदूरों का हित हल हो जाएगा? क्या मजदूर यहाँ पर जितने भी मजदूर हों, चाहे वो लोकल हों, चाहे बाहर के हों, चाहे कहीं के हो, शोषण कंपनियों में सबका ही हो रहा है। और कंपनियाँ जो से कि उनको जो जितने भी हमारे अधिकार थे, जितने भी कल्याणकारी योजनाएं थी, वो सभी को बंद कर दिया गया है। इस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा क्यों नहीं है? कि बड़े ही दुख की बात है कि एक भी मजदूर नेता, एक भी कामगारों का नेता इस फरीदाबाद जो कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से खड़ा रही है। जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, करोड़पति से कम नहीं है। तो क्या आप इससे उम्मीद करते हैं कि वे आपके हितों की रक्षा करेंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। फिर मजदूर के नेता क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? इसका भी कारण आपको बता दूं। उसका कारण ये है कि ये जो सरकार हमारी है, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, लोगों को जाति और धर्म के नाम पर इस तरह से बांट दिया है, इस तरह से बांट दिया कि वे अपने हित भी भूल गए हैं। जब काम करने वाले 80% मजदूरों का जो कंपनियों में काम करते हैं, उन सबका हित एक जैसे हैं, उन सबका शोषण होता है, मगर कोई जाति के नाम पर तो कोई धर्म के नाम पर इनको आपस में ऐसे बांट रखा है कि वो अपने हित को ना देख करके अपने जाति और धर्म को ही देख रहे हैं, जबकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपने देख लिया कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति अपने समय से पहले ही स्थापित किया गया, उद्घाटन कर दिया, लेकिन 100 किलोमीटर के एरिया में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला था। सोचने की बात यह है, क्यों नहीं मिला? भाई वोट देने के लिए कौन आएगा? भगवान राम तो आएंगे नहीं। वोट तो आम जनता ही देगी ना। और आम जनता यदि के दुख तकलीफ को यदि नेता लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? तो दोस्तों, मैं इसके बारे में तो आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, मैं इसके बारे में तो क्या कह सकता हूँ कि यहाँ तो मजदूर का नेता कोई खड़ा ही नहीं है, तो स्वतंत्र हैं वोट देने के लिए, किसी को वोट दीजिए आप। अब इनकी घोषणा पत्र को जरा सुन लीजिए आप कि क्या क्या घोषणा पत्र किए हैं। सबसे पहले घोषणा पत्र मैं बता रहा हूँ भाजपा की। इन्होंने क्या किया है? गैस सिलेंडर देंगे आपको 500 रुपये में देंगे। महिलाओं को 2100 रुपया हर महीने भुगतान करेंगे, महिला सम्मान भत्ता के रूप में। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। उन्होंने क्या किया है? 25 लाख तक के मुफ्त में इलाज करेंगे वो जो आयुष्मान कार्ड से। यहाँ तो 5 लाख के भी आयुष्मान कार्ड के इलाज की बात करते हैं। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई भी आयुष्मान कार्ड के नाम पर भर्ती नहीं करता है, और ये 25 लाख की बात कर रहे हैं। महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने आर्थिक सहायता दिया जाएगा। MSP की गारंटी दी है, और जो जिनके पास प्लॉट नहीं है उनको 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा, ऐसा वादा इन्होंने किया है। उसके बाद आता इन लोगों का, इन्होंने बुजुर्गों को पेंशन 7500 रुपये करने का ऐलान किया है। प्रत्येक परिवार को रसोई गैस फ्री, महिलाओं को 1100 रुपये प्रति महीने भत्ता दिया जाएगा। अब इससे सोचने की बात है कि ये क्या है?
ये आपको किस खुशी में दिया जा रहा है? सीधे सीधे ये एक रिश्वत है। आप इनको वोट दो और बदले में आपको रिश्वत की घोषणा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे आप किसी को फ्री में कुछ क्यों दे रहे हो? आपको ये पूरे व्यवस्था को सुधारो, पूरे सिस्टम को सुधारो, तक हर कोई अपने जीवन यापन कर सके, स्थायी रूप से रह सके, उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था हो, चिकित्सा के लिए निःशुल्क व्यवस्था हो। इन चीज़ों को आप करेंगे तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो वादे तो सब करिए हैं, लेकिन वादे ही हैं। वादे तो आपको पहले भी 15 लाख रुपया देने के लिए हुआ था, उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव में 8,000 रुपया खटाखट आने की बात हुआ था। कितने को आए? हाँ, इसमें जो एक पार्टी है इन लोग गठबंधन वालों ने खड़ा हुआ, तो इनके सहयोग से कम बुजुर्गों को पेंशन जो है ना अभी तक 3,000 तक पहुँचा है। पहले भी इनके घोषणा पत्र में था 3,000 पेंशन का, और इन्होंने किया है। तो ये तो रही बात उसकी, लेकिन मेन बात यह है कि यहाँ पर जो 80% मजदूर जो यहाँ कंपनियों में काम करते हैं, उसके दयनीय स्थिति क्या है? कंपनियों ने ऐसा नियम बना दिया है कि आपको ड्यूटी 12 घंटा करना ही पड़ेगा। जो ड्यूटी 12 घंटा नहीं करेगा उसके लिए कंपनी में कोई जगह नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हें 12 घंटे ड्यूटी करना है तो करवाओ, लेकिन उसके बदले ओवर टाइम डबल दो। लेकिन नहीं, ये ओवर टाइम भी डबल नहीं देंगे, आपको उसी दिहाड़े में आपको 12 घंटे ड्यूटी करवाएंगे। यानी कि 24 घंटे ड्यूटी करने पर जहाँ पर किसी कंपनी में 1,000 काम करता है मजदूर, तो जो 24 घंटा ड्यूटी करेगा तो उसको जैसे कि 3,000 की जरूरत पड़ेगी ना, लेकिन 3,000 के बजाय 1,500 वर्कर से ही काम चला रहे हैं। इससे क्या होगा? बेरोजगारी और बढ़ रही है। 12 घंटे ड्यूटी क्यों किया जाए? यदि यहाँ कोई जरूरी काम है, कोई काम फंस गया तो बात अलग है, नहीं तो उनको ड्यूटी 12 घंटे क्यों, 8 घंटे होना चाहिए। ये तो लेकिन सरकार ने जैसे कि इन्होंने कंपनियों को छूट दे रखा है कि आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी करो, बीच में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यहाँ तक कि भाजपा सरकार जो केंद्र में है, जो हमारे जो 29 श्रमिक कानून थे उनको रद्द करके और 4 लेबर कोड बिल लाने के लिए प्रयासरत है, और प्रयासरत के उन्होंने कर भी दिया। इनमें क्या होगा? जितने भी श्रमिकों के कल्याणकारी योजना है, आपको हड़ताल करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो यूनियन बनाने का अधिकार, ये सिर्फ कागजों में रहेगा, और अभी भी कागजों में ही है। वास्तव में मजदूरों का कोई कुछ नहीं कर रहा। अभी भी ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जहां पर कि एक व्यक्ति को 3-3 ऑटोमेटिक मशीन पे काम करना चाहता है। भाई ये मशीन है, वो तो चल रहा है, वो तो चलते रहेगा, लेकिन क्या इंसान भी क्या मशीन की तरह काम करेगा क्या? इंसान को तो आराम भी चाहिए। एक इंसान को कितने घंटे कितनी एनर्जी खर्च करना चाहिए? ये जो है कि ये लेबर कोड बिल में लेबर श्रमिक में है, वो काम भी करेंगे, उनको थोड़ा आराम की जरूरत पड़ेगी, वो थोड़ा पेशाब पखाना भी जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो ऐसा है कि मशीन की तरह नाचते रहो। जब मशीन चलता रहेगा, एक मशीन पर पीस लगाए, वो ख़त्म नहीं होगा, दूसरे मशीन पर लगाओ, दूसरे मशीन पर ख़त्म होगा, तीसरे पर लगाओ। इस तरह से मशीनों की तरह घिरनी की तरह नाचते रहो। मजदूरों की हालत है। जहाँ हमारे देश के अंदर में लाखों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, तो वहाँ क्या जरूरत है कि एक ही आदमी से इतने काम दिया जाए? ये जो कंपनियों में काम हो रहा है, सचमुच में देखा जाए तो ये काम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनके खून निचोड़ रहे हैं। हर इंसान के उसको कुछ घरेलू काम भी होते हैं, और भी कई तरह के काम होते हैं। वो 12 घंटे जब बेजान ड्यूटी करके बेजान घर में आते हैं, तो क्या घर के लिए करेंगे? वो घर के लिए क्या सोचेंगे? वो बच्चे के लिए क्या सोचेंगे? वो ये स्थिति हमारे देश के अंदर में, हमारे खासकर मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, जो ऑटोमेटिक सिस्टम में है, वो हो गया। इसके बारे में क्या किसी पार्टी ने आवाज़ उठाया है? ये आवाज़ कौन उठाएगा? ये बात तो मजदूर नेता ही उठा सकता है, मगर मजदूर नेता तो आपके बीच में कोई है ही नहीं, तो कौन उठाएगा? अब इन्होंने क्या कर दिया, जो 29 लेबर कोड की जगह 4 लेबर कोड भी ला रहे हैं, उसमें आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा, हायर फायर में जब मर्जी भर्ती करो, जब मर्जी निकाल दो, उनको कुछ सुविधा देना नहीं, बोनस देना नहीं, कोई छुट्टी देना नहीं, और दुनिया भर के आपके ऊपर काम का दबाव। इस तरह की ठेकेदारी पर लागू करके श्रमिकों के अधिकार पर सीधा हमला कर दिया है।
और आप उनकी आवाज़ पहुंचाने वाला कोई भी नहीं है। यदि आपको तो ऐसे संविधान में आपको हड़ताल का भी दिया गया अधिकार, सबको दिया गया, लेकिन ये सब कागजों में है। क्योंकि कागजों में क्यों है कि आप बताइए कि ये जो पार्टियां हैं, अभी देखिए आप, मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद की। फरीदाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाहर खड़े हैं कई लोग, उनके लिए अब वहाँ अभी यहाँ के मुख्यमंत्री भी फरीदाबाद में आए थे, नायब सिंह सैनी। उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी भी आए थे उम्मीदवार को पक्ष में हवा बहाने के लिए। अभी कल ही में मोदी जी भी आए थे उम्मीदवारों के पक्ष में हवा बहाने के लिए। इसमें अरबों रुपये जो खर्च हो रहे हैं चुनाव में, बताइए ये पैसे कौन दे रहा है? क्या आपने चंदा दिया है क्या? इनको हेल्प कौन कर रहा है? ये तो आपने जो इलेक्ट्रोल बोर्ड से जो चंदा ले गए थे उसमें देखा था ना आपने कि कितने कंपनियां लोगों को चंदा देती है। तो एक कितना कौन दे रहा है? कंपनी मालिक दे रहा है, ठेकेदार दे रहा है। तो ये जो उनसे चंदा ले रहे हैं, उनके पैसे से ये खड़े हैं, तो क्या ये आपके लिए काम करेंगे? इस पर कभी विचार करिए। विचार आपने किया है कभी? मैं आपको सिर्फ यही कर रहा हूँ कि आप इन बातों पर विचार करिए कि जो आपने आपके पैसे से नहीं, बल्कि जो पूंजीपतियों के, कंपनियों के पैसे से जो सरकार चुनाव खर्च कर रही है, तो क्या आप इससे उम्मीद करेंगे कि वो आपके हित में काम करेगा या कंपनी के हित में काम करेगा? यदि किसी कंपनी में हड़ताल होगा, कोई बात होगी, तो सबसे पहले ही आपको कुचलने के लिए पुलिस आ जाएगी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो रहा है। तो इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको यदि स्वतंत्रता चाहिए, आपको वास्तव में यदि अपनी आज़ादी चाहिए, ये सम्मानपूर्वक आप श्रमिक हैं। ये जो भी कहता है ना कि बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो टाटा बिरला, अडानी अंबानी जो है, उनका जो भी काम करते हैं वो श्रमिक ही करते हैं काम। श्रमिक के द्वारा ही इतने बड़े बड़े उन्होंने मोहल्ला बना रखा है, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर बना रखा है, इतना बड़ा वो बन रहे हैं। अब इनके हितों का सबसे ज़्यादा नुकसान श्रमिक वर्ग का ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है कि श्रमिक वर्ग के अंदर में आज एकता नहीं है। उनके अंदर में कोई वो भी जो से कि गेरुआ रंग में, भगवा रंग में, या फिर अलग अलग पार्टियों के रंग में रंग गए हैं और अपना हित ही भूल गए हैं। क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के बांट करके उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया और अपने आवाज़ को चाहकर भी नहीं उठा सकते हैं। यही कारण है कि फरीदाबाद से एक भी मजदूर नेता शामिल नहीं है। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी धुआंधार प्रचार कर रही है, इनको भी ये महसूस हो गया कि इस बार चुनाव टेढ़ी खीर है, इसलिए एक से एक बड़े बड़े धुरंधर को यहाँ पर भेज रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार में इसे यही पता लगता है कि सरकार चाहे किसी की बने, मजदूरों का शोषण जारी रहेगा। क्यों कि किसी के भी घोषणा पत्र में मजदूरों के हितों की बात नहीं है, मजदूर के जो ड्यूटी के 8 घंटे करने की बात नहीं है, उनको ओवर टाइम डबल देने की बात नहीं है, उनको सुख सुविधा देने की बात नहीं है। तो किसी पार्टी ने ऐसा नहीं घोषणा किया। क्यों कि उनको पैसे मिलते हैं कंपनियों से, आपसे नहीं। आपको तो उल्टे पैसे देते हैं। आप देखिए बहुत जगह जगह चल रहे हैं, जैसे कि कई जगह शराब बट रहे हैं, कई जगह लोग जैसे कि पैसे पर जैसे कि दिहाड़ी पे प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? तो इससे क्या आप उम्मीद करते हैं कि जैसे कि आपके हित में काम होगा? इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप वोट कहीं भी दो, कुछ भी दो, लेकिन इस बात को आप ज़रूर विचार करिए कि आपको हित को रक्षा आपको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मजदूरों को, सभी को संगठित होना पड़ेगा और इसके लिए व्यापक संघर्ष का रास्ता तैयार करना पड़ेगा। तभी आपका शोषण खत्म होगा। नहीं तो जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर ये पूंजीवादी पार्टियां आपको बख्शेगी नहीं, आपको ऐसे खून चूसते रहेगी और आप लाचार बने रहोगे। इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था। और यदि आपको वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइए, अच्छा लगे तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, और यदि आपने पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।